हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर 360। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर। तो अब फर्स्ट लेक्चर में आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे एक दिखा दें कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। और कहीं भी पॉइंट लेना रहता है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे चीज सीखे थे। इस पॉइंट का हमने बोला था वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये सब हमने सिखा दिए थे। उसके साथ साथ ये भी बताए थे कि ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स और वाई का डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सब सीखने के बाद आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, अभी के लिए नहीं, आगे तक के लिए भी। तो अब आई होप कि हम आपने समझ गया कि आज का लेक्चर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हम क्या बोले कि ये डिस्टेंस फार्मूला से क्या किया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सपोज x, एक पॉइंट x लिए x1 कोमा y1, एंड एक पॉइंट लिए q, x2 कोमा y2। अब इसी पॉइंट p और q का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले क्या किए, एक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए जिसमें ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट में कहीं भी दो पॉइंट आप ले सकते हो। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया P, एक पॉइंट यहां हमने ले लिया Q। तो P से Q को जो मिलाएंगे ये पॉइंट हमारा क्या है, Q, x2 कोमा y2। और इसी दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यही d हमारा डिस्टेंस है। तो अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। हम यदि पूछे आपसे ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम अभी बोले थे y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, x कोऑर्डिनेट x1। ये डिस्टेंस पूछे तो ये कितना होगा, x2। आई होप कि ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था। उसी तरह से इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, y1। यहां से जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, y2। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहां से हम परपेंडिकुलर बना मिला के इसको मिला दिए, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें हम इसका नाम दे दिए R। तो यह एक देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। जब ये बात हमने समझ गया कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तब हम कहेंगे इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ हाइपोटेनियस कितना है, P से Q, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो P से Q का स्क्वायर प्लस B, P से R इक्वल टू P से R का स्क्वायर प्लस PQ,
P से R, P के स्क्वायर, तो Q से R या R से Q का स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल में PQ कितना है, D स्क्वायर। अब P से R नहीं पता है, P से R तो हमको जानते हैं ये है x2, ये है x1, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आया। जैसे ही हम देखेंगे QR का स्क्वायर, तो QR ये डिस्टेंस, तो ये है हमारा हाइट y1, ये कितना है y2, तो हम ये डिस्टेंस कह सकते हैं y2 माइनस y1, तो ये कितना हो गया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस में हम d स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। तो अब इस फार्मूला का हमने समझ किया कि ये जो पॉइंट P और Q है इसके बीच का डिस्टेंस बताएगा कैसे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। और जैसे ही हमको डिस्टेंस फार्मूला आया तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया, तो एक बार लिख लो। जैसे ही आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम अब इसको देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला आया कितना, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी भी दो पॉइंट का। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और आपको होमवर्क भी। तो हमने ले लिया पहला, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। एक नंबर में देखो 4,5 माइनस नहीं तो 8,10, इस पॉइंट के बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस। तो हमने कहा कि डिस्टेंस फार्मूला d बराबर फार्मूला x2 माइनस x1, तो ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 4 प्लस 10 5, तो 10 माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि ये जो फार्मूला कैसे आएगा, 8 माइनस 4 कितना, 4 का स्क्वायर, 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर, ये कितना आया 16 प्लस 25, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 41 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन सेम यही डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो हमने लिया a, 2a एंड माइनस a, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे देखो, तो ये हमारा हो गया x2, ये कितना हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो हम लिखेंगे d बराबर अंडर रूट x2 तो माइनस a माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 a माइनस a का
2a का स्क्वायर। तो माइनस ए तो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर। माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने कहा प्लस ए स्क्वायर ए, तो ये हो गया अंडर रूट 5a स्क्वायर। स्क्वायर रूट से बाहर तो d बराबर रूट 5a आंसर। तो आई होप कि सारे डिस्टेंस फार्मूला आप किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अब हम कहे आपको कुछ होमवर्क के लिए, तो 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, होमवर्क है 3, -2 एंड 5, +1। ये आपका होमवर्क है। दूसरा √2, 5 एंड 3√2, 2। तीसरा 3a, √a एंड -a, √2√a। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें से हम फिर भी आपको एक और बता देते हैं, सेकेंड नंबर 2 आपको होमवर्क। तो d बराबर देखो y2 कितना है, तो अंडर रूट 3√2 माइनस x1 तो √2 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो √2 3√2 माइनस √2, तो ये हो गया अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 तो -3 का स्क्वायर। तो ये 2√2 8 उसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 17। आई होप आंसर। तो आई होप कि हम आपसे उम्मीद रखें फर्स्ट और थर्ड का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम उसको सही एक्सप्लेन आपको कर दें। तो हाँ, सबको ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप और सेक्शन फार्मूला। थैंक यू।